क्यों डरते हो किसी से? लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे ना। समझने दो। लोग तुम्हारी प्रतिष्ठा ना करेंगे, ना करने दो। उनकी प्रतिष्ठा का मूल्य भी कितना है। ये ना समझो कि भीड़ अगर तुम्हें बुद्धिमान भी समझती है तो इन ना समझो के समझने का कितना मूल्य है। इनकी प्रतिष्ठा 2 कौड़ी की भी तो नहीं है और बदले में ये तुमसे सब ले लेते हैं। तुम्हारी आत्मा ले लेते हैं। तुम्हें फिर इनके अनुसार चलना पड़ता है। लकीर के फ़कीर होकर चलना पड़ता है। फिर भी ना तुम मस्ती में डोल सकते हो, ना ही सत्य की खोज कर सकते हो। मुझे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ मैंने अपने जीवन में एक क्षण को भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मैं कभी पछताई हूँ। आज भी कोई पछतावा नहीं है मुझे किसी बात का। जो मैंने किया, जैसा मैंने किया, मर्यादा में रहकर, उस समय के साथ जितनी मुझ में सूझबूझ थी उसके अनुसार ही किया। उसमें मुझे ज़रा भी पछतावा नहीं है। उस समय ज़्यादा सूझबूझ भी नहीं थी, इसलिए उससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मगर कभी अपनी सूझबूझ के विपरीत नहीं गई, कभी अंधानुकरण नहीं किया, और उस सब का ही ये फल है कि आज जो मैं हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ। उस सब ने मेरे जीवन को एक बल दिया, एक जड़ें दी। जीवन एक विरोधाभास है। निकट आने के लिए तुम्हें दूर की यात्रा पर जाना पड़ता है, और जो पाया ही हुआ है उसे फिर पाना पड़ता है। कुछ भी नष्ट नहीं होता। मनुष्य सहज ही बना रहता है। मनुष्य शुद्ध ही बना रहता है। मनुष्य निर्दोष ही बना रहता है। इतनी सी बात है कि वह भूल गया है। ना शुद्धता नष्ट होती है, ना निर्दोषता नष्ट होती है। असल में कुछ नया नहीं खोजना है, केवल उसे ही उखाड़ना है, आविष्कृत करना है जो है ही। आध्यात्मिकता साधन दोनों हैं, कठिन भी है और सरल भी है। अगर मैं दोनों कहती हूँ तो तुम समझ सको तो बहुत सरल है, आसान है, और यह बहुत कठिन भी है, क्योंकि तुम्हें उसे समझना है जिसे तुम बिल्कुल भूल गए हो, और जो इतना स्पष्ट है कि तुम कभी उसके प्रति होशपूर्ण नहीं होते। यह ठीक तुम्हारी श्वास की भांति जो निरंतर अबाध चलती रहती है। लेकिन श्वास निरंतर और अबाध चलती है, इसलिए तुम्हें उसे जानना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए तुम्हारा बोध ज़रूरी नहीं है। बोध उसकी बुनियादी ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो उसके प्रति बोधपूर्ण हो सकते हो। यह चुनाव की बात है। संसार और निर्वाण 2 चीज़ें नहीं हैं, ये केवल 2 दृष्टियाँ हैं, 2 विकल्प हैं। तुम दोनों में से किसी एक को भी चुन सकते हो। एक दृष्टि के कारण तुम संसार में हो, और अगर दृष्टि बदल जाए तो वही संसार निर्वाण हो जाता है, वही संसार परमानंद बन जाता है। तुम वहीं रहते हो, संसार भी वहीं रहता है। सिर्फ दृष्टि और परिप्रेक्ष्य के बदलने की बात है। यह बिल्कुल आसान है। एक बार परम आनंद उपलब्ध हो जाए तो तुम हंसोगे। एक बार उसे जान लिया जाए तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि मैं इसे कैसे चूका।